कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। जिन बिंब दर्शन दिवस जयवंत हो। नमोस्तु। सभी जिज्ञासु और श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य मुनीश्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करता हूँ। निश्चय बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नव देवता में जिन धर्म का स्वरूप कैसे समझें? नव देवता जैन दर्शन के अनुसार हमेशा जिस शब्दों ने लौकिक व्यवहार संसर्ग से अनेक विपरीत नाम रख लिए हैं, उन सबको हमें सुधारना पड़ेगा। हम नव देवता कहते ही लोग आकाश में स्थित शनि ग्रह, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, बुध आदि इनकी तरफ जाते हैं। जैन दर्शन में नव देवता का अर्थ होता था पंच परमेष्टि, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्य, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ये नव देवता अनादिकाल से हैं। कुल देवता के संबंध में लोगों को नाना प्रकार के भ्रम हैं। कुल देवता का अर्थ क्या? तो उसका संबंध में कुल देवता का अर्थ होता है तुम्हारे जिस कुल में जैन कुल होने से आपके कुल देवता जिनेन्द्र देव ही हैं। उन्हीं देवताओं को सम्यक दृष्टि आराध्य देव मान के पूछता है, अंत को मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान के पूछता है। तो इस प्रकार से सम्यशील रहना चाहिए। आकाश के नौ देवताओं से, नौ ग्रहों से जैन दर्शन की कोई तुलना नहीं है, का गुण नहीं होता। जैन दर्शन जिन गुणों की पूजा करती है वे गुण स्वर्गीय देवताओं में किंचित मात्र भी नहीं होते। जैन दर्शन में संयम से पूज्यता की बात आती है। जहां जहां पूजा की बात आई, सम्यक दर्शन भी पूजने। कुंद कुंद भाम स्वामी ने अष्टपावड़ के अंदर स्पष्ट कहा, असंजदो न बंदिदब्बो। असंजद व्यक्ति भली सम्यक दृष्टि है तो भी वह वंदना के, पूजा के योग्य नहीं, पूजा का पात्र नहीं। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन के बिना भी जो संयम है वह प्रशंसित तो नहीं है, लेकिन वंदनीय द्रव्यलिंग की अपेक्षा से उसको वंदनीय, आराध्य कहा, उसको मुद्रा कहा। इन सारे जैन दर्शनों के सारांश को लेकर आपको यही समझना चाहिए, ये नव देवता परम वीतरागी जिनेन्द्र देव से संबंधित हैं, उनके मार्ग से संबंध है। स्वर्गीय देवताओं का जैन दर्शन में कहीं भी आराधना, पूजा, उनका जाप, उनका ध्यान, इसके संबंध में जैन दर्शन में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो अविरत हैं, असंयम हैं। वे मात्र अकेले रक्षक के रूप में काम आते हैं। एक कहना चाहिए एक बॉडीगार्ड के रूप में काम आते हैं, एक दरबान के रूप में काम आते हैं। एक प्रकार के वो कहना चाहिए समोषण में भी उन स्थानों पर उनकी नियुक्ति होती है जिन स्थान पर सुरक्षा कर्मी रहते हैं, या फिर श्रोताओं के रूप में उनकी होती है। इसलिए लोगों में एक भ्रम है
कि जैन दर्शन में भी नव देवता की ओर जाते ही लोगों की दृष्टि उन्हीं शनि ग्रह आदि पर जाती है। नहीं, ये परम वीतरागी जो पंच परमेष्टि, जिन धर्म जनागम, जिन चैत्र और चैत्यालय, ये नव देवता मानना चाहिए। ये पूजनीय है, वंदनीय है, आराधनीय है। अजय कुमार जैन गंज बासोदा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंत्र बताया दिया समाज को, मगर उसमें निवारक शब्द है या निवारय? निवारक शब्द है। आप एक बार क्योंकि पुनः बोल दें उसको। वो पूरा मंत्र हमारे पास नहीं है, अब एक शब्द फिर छूट जाए कोई। मुनि सुब्रतनाथ का मंत्र सही लिख के दे, लिखे चूक मत जाना। श्रीमती राजकुमारी जैन गंज बासोदा से पूछती हैं, परम पूजनीय गुरुदेव तिवार नमोस्तु, क्या शुभ उपयोग से कर्मों का क्षय होता है? यदि हाँ तो कौन से कर्मों का क्षय होता है? शुभ उपयोग से कर्मों का क्षय होता है, ऐसा पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार की टीका में लिखा। क्योंकि शुभ उपयोग क्षयोपशम भाव है जो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। शुभ उपयोग के दो रूप हैं। एक रूप है कि सामान्य रूप से उसके कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन पंचम गुण स्थान में और छठे गुण स्थानवर्ती शुभ उपयोगी ही होते हैं। शुद्ध उपयोग का किसी आचार्यों की मान्यता के अनुसार सप्तम गुण स्थान से शुरू होता है। शुद्ध उपयोग की दो परिभाषाएं, एक आचार्य सप्तम गुण स्थान से मानते और एक 11वें 12वें गुण स्थान में मानते। तो दोनों के अनुसार अपन चलते हैं। सभी आचार्य छठे गुण स्थान तक शुभ उपयोग ही मानते हैं। तो पंचम और छठे गुण स्थान में नियम से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा है। प्रति समय जिस दिन से मुनि बनता है, जिस दिन से वो प्रतिमा लेता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी भर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो शयन करे, चाहे वो खाना पीना करे, चाहे वो अपने परिवार के साथ बैठे उठे, चाहे वहाँ भी बाथरूम में भी है, तो पंचम गुण स्थान वर्ती की असंख्यात गुणी निर्जरा है, बाथरूम में है, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो रहा है, बाथरूम करते समय भी वृत्ति की असंख्यात गुणी निर्जरा है, उस समय भी वह शुभोपयोगी ही है। साधु लघु संज्ञा शौच के लिए जाते हैं, लघु संज्ञा शौच के समय भी वो शुभोपयोगी हैं, उस समय भी उनके असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा हो रही है। यानी 24 घंटे में गृहस्थ, वृत्ति, प्रतिमाधारी और मुनिराज जो नैतिक कार्य हैं वे सब करते हैं, लेकिन उन कार्यों में निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा कही गई और शुद्ध उपयोग है नहीं। इससे सिद्ध है सर्व आचार्यों के सर्वसम्मति से शुभ उपयोग से असंख्यात गुणी निर्जरा ही होती है। शुभ उपयोग को जैन आचार्यों ने कहीं बंद का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। ये बात अलग है कि शुभ उपयोगी को बंद होता है। जैसे सम्यक दर्शन बंद का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि को बंद होता है। सम्यक ज्ञान चारित्र बंद का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञानी चारित्र को बंद होता है। तो इसी प्रकार से जो योग होता है वह अपने आप में अलग चीज है। एक मुनिराज का, एक गृहस्थ का शुभ उपयोग होकर के योग अशुभ हो सकता है। योग अशुभ है, उपयोग शुभ है। एक मिथ्या दृष्टि का उपयोग अशुभ है, मन वचन काय शुभ हो सकते। तो ये भेद न समझने के कारण लोग योग को और उपयोग को योग मान लेते हैं। योग बहुत भिन्न चीज है। योग पुद्गल की पर्याय मन वचन काय की परिणति है और उपयोग आत्मा का निपट ज्ञान दर्शन का शुद्ध परिणमन है। इसलिए ये भेद जानकर शुभ उपयोग निर्जरा का ही कारण है, बंद का कारण नहीं। जहां बंद का कहा हो वहां शुभ योग समझना। अब जो थोड़ा बहुत बंद उसमें होता है तो वह बंद के लिए आचार्य ने कह दिया, सावध लेसौ बहु पुण्य रासौ। बंद तो कम है लेकिन लाभ ज्यादा है। कोयला में जाने के बाद हाथ तो काले होंगे, लेकिन कोयला में से भी डायमंड निकलता है। अब उस व्यक्ति को पूरे दिन भर में पूरा कोयला साफ किया, कितना गंदा हुआ,
और अंत में एक डायमंड मिल गया, तो काला होना और डायमंड का मिलना, इन दोनों में खुशी ज़्यादा है कि पश्चाताप ज़्यादा है? एक कच्चे माल का व्यापार करते रत्न का हितेश बाबू, हितेंद्र बाबू, कच्चे माल में पक्का निकलता है। अब कोयला था, सब हाथ गंदे हुए, पक्का है, लेकिन शाम को एक डायमंड मिल गया, तो अब वो गंदे होने का दुख ज्यादा है कि डायमंड मिलने का सुख ज्यादा है? बस यही स्थिति होती है। यही स्थिति सम्यक दृष्टि शुभोपयोग की होती है। शुभोपयोगी कभी कभी अशुभ क्रियाएं करता है, और अशुभ क्रियाएं करने से उसकी परिणति ऐसी हो जाती है कि हाथ काले होते हैं, लेकिन चूंकि उसका लक्ष्य डायमंड में होने से उसको खुशी ज़्यादा होती है, आनंद ज़्यादा आता है। इसलिए शुभोपयोग आगम के अनुसार निर्जरा का ही कारण है, जो बंद है वह बहुत छोटा है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछती हैं कि महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुभोपयोग कौन सा भाव है? इस भाव में जीव के कसाई की क्या स्थिति रहती है? शुभोपयोग कौन सा भाव है? इस भाव में जीव के कसाई की स्थिति कैसे रहती है? शुभयोग शैव संभाव कहा ना हमने, शुभयोग शैव संभाव है। कसाय जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान की रहेगी। ये निश्चित है कि अनंतानुबंधी कसाय के साथ शुभयोग नहीं रहता। शुभयोग प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, इन तीन कसायों के साथ ही प्रवर्तता है। श्रीमती प्रियंका जैन मंत्र का उच्चारण पूछ रहे थे। ओ मुनि सुब्रतनाथ भक्तांबर विधान का ये मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं झीं छीं ग्रौं रक्ष रक्ष अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रताय नमः। नाथाय शब्द है, मुनि सुब्रत नाथाय नमः ये है। फिर से सुन लें और देखा इसमें झा है ना, तो एक झा तो है वो झा और एक है कक्षा वाला। ओम ह्रीं श्रीं, श्री लिखकर उसके पीछे बिंदी। ओम ह्रीं श्रीं झीं छीं ग्रौं रक्ष रक्ष अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रतनाथाय नमः। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले पड़ोसी को परिवार का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन समय बदलते बदलते आपसी संबंधों में खटास और दूरियां बढ़ती गई। अब एकल विहारी परिवार होने के कारण परिवार के अन्य सदस्य पड़ोसी की तरह हो गए। महाराज जी, इस स्थिति में भविष्य में परिवार, समाज और धर्म पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? पहले पड़ोसी को कुटुंब का मानते थे और आज कुटुंब को ही पड़ोसी मानते। इतना अंतर आ गया। ये चीज़ें आगे ठोकरें खाने के बाद ही चेतेगा। आज का युग जो एकल विहारी हो रहा है, आज के बच्चे, आज की महिलाएं स्वतंत्रता चाहते हैं। बंगला बड़ा हो, कमरा में एक ही अकेले रहना है, उसमें कोई दूसरा नहीं हो। तो ये चीज़ें जब बनेंगी, जब ये लुटेंगे पिटेंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसे परिवार मैंने देखे जो परिवारों से अलग होकर कॉलोनी में अलग से बंगला ले लिया, और अंत में जाकर के जब उनके ऊपर दुर्घटना हुई, कोई भी बचाने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं, बच्चे मर गए, परिवार ऐसा हो गया, पुनः आकर के परिवार के साथ रहना पड़ा। परिवार के साथ रहने वालों में बहुत फायदा है, टेंशन मुक्ति, कहीं बाहर जाओ, अपनी महिला बच्चे सब सुरक्षित हैं, बहुत लाभ है। लेकिन अब क्या करें, आज का युग पाश्चात्य युग है, ये तो ठोकरें खाने के बाद ही चेतेंगे, और क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव, बहुत बड़ा। कम से कम एक पीढ़ी को तो अलग होना नहीं चाहिए, कम से कम बताओ। अधिकतम 7 पीढ़ियां अलग हों तो कोई बात नहीं, लग जाए तो एक पीढ़ी जो एक बाप से पैदा हुए हैं, वे भाई भाई जब तक जिंदगी में जिंदा हैं,
उनको नियम लेना चाहिए। हम भाई भाई एक बाप के, एक साथ जन्मे हैं, एक साथ माँ बाप के साथ रहें, हम सब एक साथ रहें। ठीक है, दूसरी पीढ़ी बच्चों का छोड़ दो, उन भाइयों के बच्चे क्या करेंगे उनको छोड़ दीजिए, वो काका चाचा हो जाते हैं। काका चाचा होने के बाद तो अलग छोड़ो, अभी जब तक तुम लोग एक बाप की औलाद हो और जब तक भाई भाई जिंदा हो तब तक नियम रहना चाहिए, हम भाई भाई जब तक जिंदा हैं तब तक अलग नहीं होंगे। महिलाओं से कहना चाहिए, बच्चों से कहना चाहिए, तुम्हें अलग होना हो जाओ, मैं भाई से अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारा बाप एक है, हमारी माँ एक है, और हम जब तक जिंदा हैं हम इकट्ठे रहेंगे। महिला से कह दिया आपको इकट्ठे रहना पड़ेगा। बच्चे मान लीजिए तुम्हारे बड़े हो जाए, बच्चों से कह दीजिए यदि आपका चाचा चाची से, ताता ताऊ से, क्या बोलते, ताती ताऊ, क्या बोलते ताऊ, इनसे नहीं बनता है तो बच्चों को अलग कर दो, मैं अपने भाई से अलग नहीं होऊंगा। यदि इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। एक पीढ़ी तो कम से कम इकट्ठी रहो। यहाँ तो बाप जिंदा है तभी लोग लड़ पड़ के अलग हो जाते हैं, बाप से ही अलग हो जाते हैं, उनको मैं क्या करूं। कहाँ मैं कह रहा हूं कि भाई भाई अलग मत हो, और कहाँ आज का योग है वो तो बाप को छोड़ के ही अलग जा रहे, बाप को ही नहीं समझ रहे, माँ से ही नहीं बन रही जिनकी, अब उससे और किसी से क्या बनेंगे। बहुत बड़ी परेशानी है, और इससे लाभ तो मुझे तो कुछ नहीं दिखता, हानि हानि ही दिखती है। व्यापार अलग करो, जैसे इस प्रकार की करो जैसे कंपनी, सांझे की कंपनी होती है, मॉल, 10 व्यापार कर लो और एक एक व्यापार सब अपना अपना व्यापार समझो। शाम को रोटी एक थाली में खाएंगे, शाम को एक दरवाजे आएंगे, दिन भर तुम कहीं रहो, अपने कमाओ खाओ खूब करो, अपनी अपनी रोटी खाएं, लेकिन एक साथ बैठो तो सही। इस प्रकार का होना ही चाहिए, मेरा सोच तो यही है। फिर भी इतने में नहीं बनता है तो एक ही कंपाउंड में सब भाइयों के बंगले होना चाहिए, अंत में निकलने का दरवाजा एक होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आप 10 भाई हैं, 5 भाई हैं, 5-10 भाई की तो आज कल्पना करना बेकार है एक 2 मुश्किल से है, तो दोनों को एक ऐसा कंपाउंड खरीदो और दोनों अपने अपने बंगले बना लो। दोनों के बच्चों के खेलने का आंगन एक हो, बच्चों के दोनों बच्चे जब अपने मकान से निकले तो आंगन में एक बार मिले, और बीच में गार्डन है, गार्डन के बाद दोनों का फाटक एक हो, सड़क पे आने जाने वाले कहें ये एक है, अंदर जो है सो है, महावीर की जय। गौरव जैन, विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य और पर्याय रूप में किसे उच्च माना जाए, जैसे मिट्टी और घड़े में कौन उच्च है? दोनों की भूमिका अलग अलग है। मिट्टी नहीं हुआ तो घड़ा काहे से बनाओगे, और घड़ा नहीं करोगे तो मिट्टी का क्या उपयोग करोगे। द्रव्य गुण पर्याय इनमें से कोई कम नहीं है। पर्याय हमें द्रव्य की उपयोगिता सिखाते हैं, और द्रव्य हमें उस उपयोगिता तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अधिकरण है। इसलिए दोनों का महत्व किसी अपेक्षा से किंचित मात्र भी कम नहीं है। गौरव जैन लसगर ग्वालियर से पूछते हैं, महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति मंदिर की धन दौलत को अपने जीवन में उपयोग करता है और मजे से रहता है, और अगर कोई हिसाब किताब भी समाज को नहीं देता तो इसका क्या फल होगा? बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा दोष। मैं तो कहता हूँ कमेटियों में आना बहुत बड़ा खतरनाक रिस्क है। घर का हिसाब भूल जाओ तो भूल जाना, घर का बही खाता भूल जाओ तो भूल जाना, लेकिन तुम्हारे कार्यकाल में मंदिर की एक कलम यहाँ वहाँ नहीं हो जाए, क्योंकि देने वाले ने बहुत बड़ा विश्वास करके तुम्हें दिया है, तुम्हें भगवान का प्रतिनिधि माना है, तुम्हें भगवान का प्रतिनिधि माना है। उसने दान तुम्हें नहीं दिया, भगवान को दिया है, और तुम्हें भगवान का प्रतिनिधि मान करके और तुम्हारे ऊपर विश्वास किया कि भाई लो ये पैसा ले जाओ, हमारा कमरा बना देना, मेरा मंदिर बना देना, मेरा बेदी बना देना, मेरे काम में दे देना, गुल्लक में डाल दिया। कितनी बड़ी शक्ति थी, तुम्हें भगवान का प्रतिनिधि माना। तुम्हें जो मंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होते हैं ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, जब तक वो कमेटी में रहते हैं। अब जो भगवान का प्रतिनिधि है
उसको कितना साफ रहना चाहिए आप खुद सोच रहे हैं। एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। एक पाई घर में यदि एक पाई खर्च ज्यादा हो जाए तो हो जाने दे, मंदिर की नहीं हो पाए। घर में यदि आपकी तराई नहीं कर पाओ तो चल जाए, मंदिर की नहीं होना चाहिए। मंदिर में काम करने वालों को क्यों बर्बादी होती है? क्योंकि ये मंदिरों को घर जैसा नहीं मानते। मैंने कई लोगों को देखा है, एक पदाधिकारी थे और घर उनका बाजू में था, वहीं मैं रुका था। फिर सुबह ठंड में उठ करके सटक लेके तराई कर रहे थे। मैं लघु शंका को उठा, मैंने कहा सेठ जी क्या कर रहे हैं सुबह? और महाराज तराई कर रहे हैं। मैंने नौकर, अरे महाराज नौकरों क्या भरोसा। उसी समय मंदिर में कार्य होता था, भाई आकर के एक तो आते ही नहीं थे, आते कुर्सी पर बैठ जाते। मैंने कहा भैया यहाँ तराई, बोले मैं तराई करूँगा, आई एम प्रेसिडेंट, मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने कहा यहाँ पर यदि तराई ठीक नहीं हो रही तो, और सही में तराई ठीक नहीं थी। मैंने कहा आप भी तो यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ तराई क्यों नहीं हो रही? बोले नहीं हो रही तो महाराज मैं क्या करूँ, ये कमेटी मेरे अकेला थोड़ी काम है। कह दिया था, नौकर लगा दिया था नौकर लगा दिया था मैंने। अब उसने तराई नहीं की तो मैं क्या करूं? बड़े जोर से बोले वो, महाराज बेलदार लगा दिया, नौकर लगा दिया, अब नहीं करे तो क्या करूं? मैं करूं क्या? अध्यक्ष ये और कराओगे आप? मैंने कि मेरे आशीर्वाद से अध्यक्ष बनेगा तो यही करेगा। हाँ, मैंने कहा मैंने तो महाराज जी मैं ये भी करूं क्या? तराई लेकर के तराई हाथ से तराई करूं, अध्यक्ष ये भी काम करे? मैंने कि भाई साहब यदि मेरे आशीर्वाद से बने होते ना तो तुम तो कह रहे हो कि तराई का मैं झाड़ू लगवाता हूं अध्यक्षों से। हाँ ध्यान रखना, झाड़ू लगाने वाला ही अध्यक्ष बनेगा मेरे आशीर्वाद से। मैंने कहा घर में तो तुम मालिक हो, यहां तो अध्यक्ष ही हो। घर में तो तुम मालिक हो, सेठ हो। उस दिन घर में क्या कर रहे थे? क्या उस समय वहां पर बेलदार नहीं था? क्या बेलदार ने तराई नहीं की थी? आपने क्या कहा? बेलदार का क्या भरोसा। इसलिए दुर्गति होती है पदाधिकारियों की। घर का मकान बनता है तो एक एक पाई के लिए एक एक उसके लिए ध्यान देते हैं। नौकरी करने वाला नौकरी बनी जाए, बोले आज हमारे घर की छत ढल रही है, होता है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। मकान बन रहा है, घर की छत डल रही है, आज नौकरी में नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। और यहाँ मंदिर की छत डल रही, मंदिर का काम हो रहा है और पदाधिकारी बढ़िया बारातों में जाकर के बोतलें खोल रहे हैं, बारातों में जाके घूम रहा है और यहाँ मंदिर का काम हो रहा है। इसलिए दुर्गति होती है। इसलिए पदों के बैठते समय मंदिर को अपने घर जैसा मानना चाहिए। जैसे घर की बात पे हर चीज पे हमारी निगरानी होती है, ऐसे मंदिर का एक पाई भी गड़बड़ नहीं हो जाए। क्योंकि सवाल दान का नहीं है, सवाल भगवान के प्रतिनिधि हो तुम, और यदि जितना गड़बड़ होगा कंगाली तुम्हारी होना है, दुर्गति तुम्हारी होना है। इसलिए पदाधिकारियों तो मैं सदा कहता हूं, मंदिर के किसी भी कार्य में वेस्टेज नहीं करना, हिसाब किताब बड़ा पारदर्शी साहब सो बाद में, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष को बाद में सोना चाहिए। जब तक शाम पर 3 पर रोकड़ पर दस्तखत नहीं हो जाए तब तक अध्यक्ष मंत्री को कभी घर से बाहर 30 से बाहर नहीं जाना चाहिए। 12 बजे भी आए तो पहले ऑफिस में आए, सोएगा बाद में। पहले नियम करो, जैसे रोज नामचा होता है ना आपका। 30 क्षेत्र कमेटियों से मेरा कहना है, प्रतिदिन शाम को आकर के मुनीम लगे हैं, अकाउंटेंट लगे, सब लगे, शाम को हर चीज चेक होना चाहिए। शाम को नहीं कर सकते, हफ्ते में करो, 15 दिन में करो, 1 तारीख निश्चित करो। महीनों सालों निकल जाते हैं, हिसाब कतई नहीं, नौकरों के भरोसे चल रहा है। नौकर कितना भी मेहनत करे, नौकर नौकर ही होगा। बहुत कम नौकर होते हैं जो नौकर को अपनी नौकरी ने मान करके भगवान का भक्त मानकर करते हैं। बहुत करते हैं, कहना पड़ेगा, हैं कुछ ऐसे। जैसे तपोदय तीर्थ क्षेत्र का मैनेजर, ये नौकर बन के कभी नौकरी नहीं करता, ये पारसनाथ का भक्त बन करके यहाँ बैठा हुआ है। मुझे बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग, बहुत कम मिलते हैं। वो नौकर लगते ही नहीं है, वो तो सेठ है, नौकर नहीं है, वो सेठ है। वो तो पारसनाथ का ना दिन देखता ना रात देखता, रात के 12 बजे 2 बजे हर महीने जितने नौकर इनका होते हैं, साहब मेरी ड्यूटी 5 बजे तक की है, रात में यात्री आ गया, मेरी ड्यूटी नहीं। ना ये दिन देखता ना रात देखता, ना नौकरी से मतलब ना फोकरी से मतलब।
और ऐसे तो बहुत कम, एक आध, सैकड़ों में एक आध कोई होता है जो नौकरी नहीं करता है, नौकरी तो उसकी मजबूरी है, भक्त बन के करता है। सैकड़ों हजारों में कोई एक पदाधिकारी होता है जो मंदिर को ऐसे काम करता है जैसे घर का काम हो, अपने हाथ से सटक लेता है, अपने हाथ से देखता है कि नहीं दातार का एक पाई खर्च गलत ना हो जाए, पारदर्शी हिसाब रखता है, पारदर्शी, जब चाहे तब देख लो, अन्यथा बहुत नुकसान है महानुभाव। तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिरों के पदाधिकारी नहीं होने में फायदा है, नहीं होना अच्छा है, और यदि होते हो, समाज ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है तो भगवान का प्रतिनिधि बन करके आना, और चूक होए तो उसका फल भी हर्ष भोगने को तैयार रहना। आदि कुमार जैन वंट नागपुर महाराज से पूछते, नमोस्तु महाराज जी, आज तक किसी ने अमृत नहीं देखा, ये अमृत क्या चीज है? स्वर्गीय देवता भी गले में गटक जाते हैं, आंखों से नहीं देख पाते। अमृत उसे कहते हैं जिसको कोई ने जन्मते तो देखा है, मरते नहीं देखा। दूसरी पीढ़ी कब से, और कोई नहीं देखता कब जन्मा है। जन्मा कब था? क्योंकि जब वो जन्मा था उस समय के सारे लोग मर गए, जब वो मरेगा उस समय के लोग कोई जिंदा ही नहीं है। मान लो कोई ने जन्म लिया, अब उसकी इतनी लंबी उम्र हो गई कि जितने लोग उसके साथ के जन्मे थे सब मर गए। अब जो नई पीढ़ी आई वो कहते ये कब जन्म हुआ था, मैंने तो ऐसे देखा है। और जब मरा तो इस किसी को ये बता नहीं सका कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, क्योंकि जब मरा वो सब लोग नए थे। उसको अमर बोलते हैं। स्वर्गों की ये दशा होती है, असंख्यात वर्षों की उम्र होती है। अब कौन ड्यूटी, डेट ऑफ बर्थ, वहां जन्मदिन नहीं मना सकते देवताओं का। अब जन्मदिन में सम्मत कौन सा डालूं, कितने साल हो गए, सम्मत में तो अंक लिखना पड़ेंगे। देवता का जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि सागरों पर्यंत आयु है, असंख्यात वर्ष की आयु है। जिनकी जन्म तिथि नहीं निश्चित की जा सके गणना के कारण, वे सब अमर और अमृत में आ जाते हैं। अमर कहते हैं एक औपचारिक परिणति है, देवताओं के गलों में स्थित होता है और वहीं से उसका पान करते हैं, यही मात अमृत का है। फिर इसके नाम रखे गए, जिसके कारण से लोग बचते जिंदा रहते हैं, जिसके अभाव में लोग मर जाएंगे, उसको अमृत कहते हैं। धनंजय कवि ने नाम माला में जल का नाम अमृत लिखा, जल का नाम अमृत लिखा, क्योंकि जल के बिना व्यक्ति ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। रिद्धियों के संबंध में लिखा आचार्यों ने, अमृत श्रावी नाम की रिद्धि होती है। तो अमृत श्रावी नाम का अर्थ है कि कोई अकाल में मरने वाला है, सांप ने काट लिया, किसी ने हाथ में जहर दे दिया, मरने वाला, नियम से मारने वाला, उनकी अंजलि में पहुंचेगा, उनके मुख में पहुंचेगा, वो अमृत बन जाएगा। इसे अमृत श्रावी रिद्धि बोलते। उनको जिंदा नहीं, लेकिन कोई उनके अकाल में नहीं मार पाएगा। अमृत श्रावी रिद्धि वाले यदि उसके ऊपर हाथ रख देंगे तो वह मरने वाला, जो अकाल में मरने वाला है, वो नहीं मरेगा। लेकिन सुकाल में जिसकी उम्र आ गई है उसको जिंदा रखने वाला कोई अमृत नहीं हुआ। इसलिए अमृत ये 2-3 रूपों में प्रयोग हुआ है। बाकी एक साहित्यिक शब्द है जिसको अधिक उम्र देना है। यूं मानो पूर्ण उम्र देने वाला जो होता है वो अमृत है। अमृत जिसके पास होता है वो अकाल में नहीं मरता, ऐसा मान लेना चाहिए। वैशाली जैन नागपुर महाराष्ट्र, नमोस्तु गुरुदेव, स्वभाव की दवा नहीं होती ऐसा लोग कहते हैं, तो भगवान मेरी जिज्ञासा है, क्या किसी भी जीव का स्वभाव आयु के समान उसके पूर्व में निश्चित हो जाता है? अगर हो जाता है तो किस कर्म के उदय से जीव का स्वभाव बनता है? स्वभाव 2 प्रकार का होता है। एक स्वभाव नेचुरल होता है जो शाश्वत है, अविनाशी। जीव का स्वभाव जानना देखना है। जैसे हमने 2 दिन पहले कहा था, आँख का स्वभाव देखना है, कान का स्वभाव सुनना है, अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, पूरब से सूर्य निकलना है, इसका स्वभाव है। ये नियत स्वभाव कहलाता है। एक होता है विभाव स्वभाव। पूज्यपाद जयसेन स्वामी ने पंचाशताई काय की टीका में एक विभाव स्वभाव की चर्चा की।
अमृतचंद सूर्य ने अपनी शक्तियों में भी विभाव स्वभाव की चर्चा की। विभाव स्वभाव ये कहलाता है जो पर्यायगत होता है, वो जिस संगति में जाएगा वो वैसा परिणमन करेगा ही करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। क्योंकि यदि ये दो चीजें मिला दें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला दिया तो पानी बनेगा ही बनेगा। कपूर, अमृत धारा और अजवाइन का फूल मिलेगा तो वो अमृत धारा बनेगी बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहलाते हैं विभाव स्वभाव, कि दो वस्तुएं जहां संयोग करेंगे वहां तीसरा रिएक्शन होगा, जिसे हमारी धार्मिक भाषा में संयोगज भाव कह लेते हैं। संयोग भाव, और संयोगज भाव जो है दो निमित्त मिलने पर, निमित्त और उपादान मिलकर के जो कार्य होता है उसको भी स्वभाव बोलते हैं। जहां बत्थु स्वभावो धम्मो कहा है, उसका अर्थ यही है कि जो भी वस्तु किसी भी रूप में रहेगी उसकी अर्थ क्रिया होगी। जैसे कह दिया बिच्छू का स्वभाव क्या है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना। क्रोधी का स्वभाव क्या है, क्रोध करना। पापी का स्वभाव क्या है, पाप करना। शराबी का स्वभाव क्या है, जब तुमने नाम ही शराबी रखा है तो उसका स्वभाव क्या है, शराब पीना। तो ये कहलाते हैं विभाव स्वभाव। इनमें भी हमारा कोई बस नहीं चलता। जब दो चीजें मिलेंगी तो वो कार्य होगा ही होगा। जैसे समंतभद्र महाराज ने कहा, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगम। जहां दो हेतु मिल जाते हैं वहां अलंग शक्ति, अब दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। अब वो विभाव भी हो सकती है, स्वभाव भी हो सकता है। संगीता जैन, अमर पाटन। नमोस्तु महाराज जी, जाप करने की सही विधि क्या है? जाप करने की तो यही है कि कोई मंत्र को लेकर जाप करो बस, और क्या। अब गिनती की बात कहो, जाप तो है ठीक है, नमोहन ताणम नवो सिद्धाणम नवो आर्याणम नवो अज्ञानम नवो लोहे सुजान, जपते रहो। अब तुम्हारे लिए गिनती करना है तो फिर गिनती के लिए तो आप मन में भी कर सकते हो, श्वासोश्वास से भी कर सकते हो, उंगलियों से भी कर सकते हो, माला से भी कर सकते हो। गिनती करना है आप किसी भी ढंग से कर लीजिए। बाकी जाप का अर्थ है उसी मंत्र को बार बार जपना, उसको जाप कहते हैं। शिवी जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब किसी व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो उसे अपने सामान्य दिनों की बहुत याद आती है। गुरुदेव, जब व्यक्ति के जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं आती तो उसके सामान्य दिन चल रहे हों, उन पर वह सामान्य दिनों की कीमत कैसे समझे? देखो, अच्छे दिनों में जो व्यक्ति भूलता नहीं है, जल्दी याद भी कर लेता है, और विपत्ति के दिन भी कई बार याद रहते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति भूल भी जाता है। कोई चीज को स्मृति रखना इसलिए जरूरी होता है जिससे हम अपनी औकात पहचानते रहें। क्योंकि व्यक्ति वर्तमान में थोड़ा सा अधिकार पाने के बाद अहंकार में चला जाता है, तो उसे औकात दिखाना पड़ती है कि भाई तू इतने अहंकार में न जा, कल भी तू वही था जिसको तू ठोकर मान रहा है। एक बहुत पहले कवि हुए हैं, उन्होंने एक भजन लिखा था, पूरा तो याद नहीं है। एक मस्ताना नाव में बैठा गंगा नदी में पैरों से यूं यूं पानी को कर रहा था। वहाँ से एक मुर्दा बहता हुआ निकला, उसकी लात मुर्दे में लगी तो मुर्दा बोलता है, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। आज तो मुझे ठोकर से मार रहा है, मैंने भी इसी प्रकार नाव में बैठ करके किसी मुर्दे को ठोकर मारी थी, कल तेरे लिए भी कोई मारेगा। तो जब भी हमें अहंकार आए तो तुरंत ये देखना चाहिए, काश मुझे भी इस दशा में पहुंचना पड़ेगा। और प्रकृति तो ऐसी विचित्र है, जिस जिस चीज से हम घृणा करते हैं, प्रकृति एक बार हमें उस दृश्य जरूर दिखाती है, एक बार जरूर दिखाती है कि तुमने जिससे घृणा की है, तुम एक बार वह होके देख लो कैसा लगता है। तुमने एक सूकर को देखकर, कुत्ते को देखकर इतनी घृणा की कि उसको इतना डंडा मारा, कमर टूट गई, उसके ऊपर थूक दिया। तुम भी एक बार सूकर होके देख लो,
तो पता चल जाएगा कि उस पर्याय में रहने वाला जीव क्या करता है। आज उसका है, कल अपना आएगा। तो ये तत्व चिंतन ही हमारे लिए काबू में रख सकता है, अन्यथा व्यक्ति अपनी औकात भूल जाता है, अपना भविष्य भूल जाता है, वर्तमान में अहंकार में डूब जाता है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ बैठे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, आज गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि श्री राजेश जी, श्रीमती ओमांसी नवांसी जैन सेठिया, आनंद डायग्नोस्टिक कोटा ने आज देवदर्शन दिवस और मकर संक्रांति के ऊपर दिए हैं। सकल दिगंबर जैन महिला मंडल बिजोलिया, इनने भी आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 11,000 रुपये की राशि गौशाला के लिए दान दी है। श्री सुगन चंद जी, भगवती देवी झांझरी, पुत्र विजय कुमार अजय कुमार जैन भीलवाड़ा 5100 रुपये गौशाला के लिए। श्रीमती ममता जैन जयपुर, इनने भी 5100 रुपये गौशाला के लिए। और श्री कल्याणमल जी, इंद्र कुमार जी, पदम कुमार जी, शुभम जी पाटनी रंगवाड़ी कोटा, इनने 5,000 रुपये गौशाला के लिए दान दिए हैं। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से विश्व के सबसे बड़े तपोदय तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की जो वेदी बन रही है, उस पे सोने का काम जो शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए 10 ग्राम सोना गुप्त दान के रूप में हमें स्वीकृति मिली है। और 11,000 रुपये अनामिका पुत्री श्री महेंद्र जी बगड़ा बिजोलिया, 5100 रुपये विमल जैन, कुसुम वरुण चंचल सौरभ जैन महावीर नगर कोटा, और 5,000 रुपये राकेश अनुज प्रभा यशी जैन विदिशा। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की पहली जिज्ञासा और उसके बाद तैयार रहेंगे व्रती श्रावक श्री अशोक जी जैन पूना। पहली जिज्ञासा है महाराज श्री अतिशय जैन कोटा की। परम पूज्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि चौथे गुण स्थान व्रती जीव में यदि कुछ परिणाम सभी लेशिया के हैं, अशुभ बंध न होवे, क्या उपाय करूं? यदि सामने वाला जीव को देखकर परिणाम खराब होने लगे और ये बात पकड़ में भी आ रही है, फिर अपने आप को कैसे संभालें? कृपया समाधान करें। कोई उपाय नहीं, यही उपाय है कि तुम उस स्थान पर होते तो क्या करते। हम दूसरे को देख करके हम कहते हैं ये गलत कर रहा है, तुम होते तो क्या करते। हमें ये सोचना चाहिए, और परिणाम हमें वहीं तक बिगाड़ना है जहाँ तक हम उसको संभाल सकते हैं। जब हम संभाल ही नहीं सकते तो परिणाम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का परिणमन स्वतंत्र है। आदिनाथ भगवान के सामने उनका पोता मारीच था, उन्होंने समझाया, कहा, लेकिन वो नहीं माना तो उसके पीछे नहीं पड़े। सौधर्मिंद को नहीं भेजा कि जाओ तुम उसे मना के लाओ, बोले नहीं, हम उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है। जो समझना नहीं चाहता उसको समझाने के लिए शब्द ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, इंद्र ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। समझना नहीं चाहता, जो समझना चाहता है उसे समझाओ। जो तुम्हारी समझ को उपकार माने, जो तुम्हारे बोलने को, तुम्हारे चालने से उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता है, वहाँ से मुख मोड़ लो, दृष्टि फेर लो। ऐसे व्यक्तियों को समझाने की चेष्टा मत करो, ऐसे व्यक्तियों के प्रति माध्यस्थ हो जाओ। हमारे शास्त्रों में कहा, जो व्यक्ति के प्रति अपन अच्छा करें, अच्छा सोचे, अच्छा विचार करें, लेकिन उसके बावजूद भी उल्टा ही उल्टा सोचता है, उल्टे उल्टे विचार करता है, उनको ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। उनको अपनी नज़रों से निकाल दो और माध्यस्थ हो जाओ। द्वेष भाव भी मत रखो, राग भाव भी मत करो। विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भाव, सबसे बड़ा सत्य दिया, तटस्थ हो जाओ। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और अपन उनके लिए संकलेश करते रहें तो वो तो डूबे गए, तुम उसके संकलेश करने में डूब जाओगे। एक व्यक्ति सामायिक नहीं कर रहा है, महाराज जी मुझे टेंशन है कि ये मेरा व्यक्ति बिल्कुल सामायिक नहीं करता। भाई तुम्हारा नियम है कि नहीं? बोले महाराज है इसके कारण नहीं कर पाता, क्योंकि ये नहीं करता तो मुझे गुस्सा आता है।
तो वो तो करेगा ही नहीं, तुम अपनी और सामायिक बिगाड़ लो। तो नीति कहती है अधिकतम एक सामायिक बिगाड़ो दूसरे के लिए, और जब देख लिया कि ये सामायिक सुधारने वाला नहीं है, अपनी सामायिक संभालो, उसकी तो बिगड़ी है, तुम्हारी न बिगड़ जाए। ये हमारे यहाँ नीति है। अशोक जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री किरीट भाई तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र। गुरुदेव के चरणों में मेरा और परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में जिज्ञासा है कि चतुर्थ काल में रिद्धिधारी मुनि यहाँ से विदेह क्षेत्र में दर्शन शंका समाधान हेतु जाते थे, परंतु क्या वर्तमान में विदेह क्षेत्र से रिद्धिधारी मुनि यहाँ तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए आते हैं, जो हमें पता नहीं चलता? नहीं आ सकते, स्पष्ट निषेध किया। पंचम काल के जीवों की पुण्यहीनता के कारण कोई रिद्धिधारी महाराज यहाँ से निकलेंगे भी तो अपन नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए वो यहाँ से निकल रहे हैं और अपन ऊपर देख रहे थे, इतना पुण्यहीन है कि जब वो निकलेंगे उसी समय अपन को खुजली चल जाएगी, परंतु वंदना उसी समय आंख में किरकिरी चली जाएगी। किरकिरी जाने से अपन उतनी देर आंख नीचे करेंगे, उतने में निकल जाएंगे। वंदना आदि के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन वो अपन को दिखेंगे नहीं। देवता भी पंचम काल में, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, यह मनुज कृता नाम देवराजार्थ नाम जिन वर निलयानाम भाव तो हम स्मरामि। देवता भी मनुष्यों के बनाए हुए मंदिरों के दर्शन करते हैं, कृत्रिम चैत्यालय तो करते ही हैं, लेकिन मनुष्यों के द्वारा या मनुज कृता नाम देवराजार्थिता नाम जिनवर निलयाम भाव तो हम स्मरामि। जम्बू धाते के पुष्करार्थ, इन दोनों के लिए कहा देवता करते हैं, लेकिन वो देवता अपन को दिखेंगे ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उनका दिखना और नहीं दिखना उनके अधीन है देवताओं के। लेकिन रिद्धिधारी के लिए तो स्पष्ट कहा है, रिद्धिधारी कोई मुनिराज आदियों को दर्शन करने लायक भी पुण्य अपना नहीं है। वो आएंगे, ऐसे समय पे आएंगे जिस समय तुम मंदिर से निकले होगे। अगली जिज्ञासा किरीट भाई के बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश भाई तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री मुनि सुदासागर महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये प्रश्न है कि अपना ये जो कोरोना का रसी आ रहा है, तो अभी जो वयोवृद्ध है, समझो हमारी माता जी 90 साल की है और स्वास्थ्य अभी तो अच्छा है, तो मन में ये द्विधा रहती है कि हम वो कोरोना की रसी उनको दिलवाए कि नहीं दिलवाए, क्योंकि दिलवाने से ऐसा लगता है कि उनको कोई आड़ असर होगी, और नहीं भी दिलवाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होए। तो हम लोग ऐसे समय में क्या करें? बहुत से लोगों का सवाल है। क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनमें साधु मौन रहना पसंद करेगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में हम अभी जानकारी ही नहीं है। वो बनने वाली औषधि किस रूप में कैसी है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या उसका भविष्य है, नाना प्रकार की बात है। इसलिए यह निर्णय तो जो 90 साल का है वो लेवे, या 90 साल को जिंदा रखने वाले परिवार वालों को ही रहना पड़ेगा। और वो किस अवस्था में है, किस पोजीशन में है, कितने व्रत हैं, कितने नियम हैं, इन सब पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि इस संबंध में हमारा कोई डीप शोध नहीं है कि वो दवाई का साइड इफेक्ट क्या है, क्या स्थिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी। ये तो डॉक्टर का विषय है कि वो इस उम्र में सहन भी कर पाएंगे कि नहीं उसको, क्योंकि आजकल दवाइयों का ये भी मामला है। तो इस सब चीज़ों पे तो आपको खुद का विवेक और डॉक्टर की सलाह ही काम करेगी। हमारा कुछ भी बोलना, हाँ बोलना भी अन्याय होगा और ना बोलना भी अन्याय होगा। अगली जिज्ञासा नरेश भाई तारंगा सिद्ध क्षेत्र और तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार जी छाबड़ा जयपुर। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से और पूरे गुजरात की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग जो शाम को प्रतिक्रमण सामायिक करते हैं तो हम चारों दिशाएं बांध के करते हैं और दोनों एक साथ ही करते हैं, क्या ये उचित है या सही है? कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ एक दूसरे के पूरक होकर के करते हैं, क्योंकि सपरिवारा शब्द का प्रयोग किया है। फिर भी उस समय अपने आप में निर्विकल्प होकर बैठो,
एक दूसरे करने से एक दूसरे को संबल मिलता है, भूल जाए तो चूक हो जाती है, तो इसको निषेध नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों के परिणामों के ऊपर आश्रित है। महाराज श्री, दूसरा मेरा प्रश्न है कि हम गुजरात वालों की प्यास कब पूरी होगी? आप तो हमें रिद्धिधारी मुनि जैसे लगते हैं, तो आपको तो ये बता ही सकते हो महाराज। अब इतना पानी पिलाने के बाद पुनः प्यासे हो गए तो फिर मैं क्या करूं? महाराज जी, प्यास बार बार लगती है, क्योंकि तो पानी के लिए तो अब बहुत लोग प्यासे बैठे हैं जिनको अभी बूंद भर भी पानी नहीं मिला। तो मैं तो ऐसा पानी मिला है, सूरत वालों का चतुर्मास तो ऐसा चतुर्मास हुआ कि आज 2004 के बाद सूरज में तो ऐसी प्रभावना हुई कि आज तक कभी सूरत वालों का ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस समय सूरत वाले यहाँ उपलब्ध नहीं रहते हो। जय हो। महाराज की प्यास तो पूरे गुजरात और की सब है। लोग बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सूरत को हम धन की नगरी मानते थे और ये सोचते थे, जब मैं गया था तो मुझे कहा गया था पार्ले पॉइंट का मंदिर, महाराज जी इतना बड़ा मंदिर बन गया, इसका क्या करें बताओ, सूना पड़ा रहता है, इतना बड़ा मंदिर बन गया। और मुझे गर्व है कि चतुर्मास के बाद आज यही लोग कहते हैं महाराज बहुत छोटा मंदिर हो गया। जय हो, जय हो। और सब मंदिरों में, सूरत के मंदिरों में खूब अच्छे बढ़िया पूजा पाठ, यानी धन के बाद धर्म की भी रुचि होती है, ये बात सूरत में देखने में आई थी। अब आगे की बात तो जो की बातें हैं, साधु के हाथ में कुछ नहीं है। ये लोग 15 महीने हो गए हम यहाँ बैठे हुए, ना मैं इस उद्देश्य से आया था ना मुझे था, लेकिन अनायास परिस्थितियाँ कुछ से कुछ करा देती हैं। किसको क्या कहें, कब क्या कहें, जो जिस समय हो जाए वही सही है, बाकी जो है सो है। महावीर की जय। महेंद्र जी छाबड़ा की बात है। हरे की श्रीमती अभिलाषा जैन, जयपुर। बंधुओं, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के लिए ब्रह्मचारिणी गीता दीदी की प्रेरणा से 7 परिवारों ने पूजा के चांदी के सेट, बर्तन, पूरा सेट अपने अपने परिवार के नाम से आज इस दिवस पे दिया है। उनके नाम है श्री सनत कुमार जैन, नरेंद्र कुमार, सुनीता जी जैन, बीना, श्री राजेश जी, सोनल जी, ओमांसी जी, नवांशी जी सेठिया, मॉडर्न डायग्नोस्टिक कोटा, आनंद अमित कठरिया चंदेरी, महेश मयंक शुभम जैन ललितपुर, श्रीमती सोनिया सिद्धिका जैन सेजल जेजल पता नहीं राधोगढ़, और श्री मुकेश जी, निर्मल जी पंसारी, श्री विद्युत प्रभा जैन, महावीर प्रसाद जैन कटारिया चांदखेड़ी खानपुर। आप सभी परिवारों के दान और पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा करेंगे महेंद्र जी। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है आज के पर्व को लेकर ही है कि ये जो ईस्वी सम्मत है ये 2021 साल से है और मकर संक्रांति पर्व अनादि निधन है, जब से संसार जब से है, तो पहले 2021 साल पहले इस मकर संक्रांति पर्व की तिथि कैसे निश्चित की जाती थी, ये मेरा जिज्ञासा है। 2000 पहले क्या जाएगी थी? 2021 साल पहले ये ईस्वी संथानी, जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो पहले जनवरी होती नहीं थी, 14 जनवरी पहले तिथि तो मिलती थी, मकर संक्रांति तो होती थी, तो उसका निर्धारण कैसे होता था? उसके निदान सूर्य की रेखाओं के ऊपर। पहले लोगों के सूर्य को जानते थे, मुट्ठी से नापते थे। सूर्य निकलता है और सूर्य निकलने के बाद जो इसकी छाया होती है वो छाया से नापते थे। दूसरा, नक्षत्रों का एक प्रभाव होता है। आप लोग रात्रि में छतों पर नहीं सोते हैं, हम लोग सोते हैं गर्मी में। हर 3 घंटे के बाद एक नक्षत्र निकलता है और हर 15 दिन महीने भर में वो नक्षत्र अपना स्थान बदल देता है, दूसरा नक्षत्र ले लेता है। तो पहले नक्षत्रों का इतना ज्ञान होता था कि रात में नक्षत्रों को देखकर रास्ते भटक जाते थे, नक्षत्र को देखकर रास्ते पर लगते थे। नक्षत्र, यह नक्षत्र इतने बजे निकला है, इतने समय निकला है सूर्यास्त के बाद, इसका अर्थ है कि आज यह तिथि है। चंद्रमा की कलाओं को देखकर तिथि का निर्णय किया जाता था, नक्षत्रों को देखकर। अब जैसे मान लो मकर संक्रांति का नक्षत्र है, तो अभी 6 महीने से जो नक्षत्र नहीं निकल रहा था वो आज निकल आएगा। वो उनको ज्ञान था कि जिस दिन ये नक्षत्र दिख जाए समझ लेना उस दिन मकर संक्रांति है, दूसरे दिन। तो वो नक्षत्रों का एक गणित है, एक सिस्टम है,
उस सिस्टम के आधार पर ये विज्ञान भी कैसे सिद्ध कर रहा है कि भाई आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति, शास्त्र में कैसे हो रहा है, उसी को देखकर यह नक्षत्र आज देखने में आया, इसका अर्थ कल यह नक्षत्र आएगा ही आएगा, और कल यह नक्षत्र आना है तो मकर संक्रांति है, ऐसा निर्णय किया जाता था। तिथियां भी ऐसे ही निर्णय मानते थे, अष्टमी, 14 आदि सब ऐसे बनते थे। महाराज ये तिथि से संबंधित नहीं है क्या? बिल्कुल भी तिथि से संबंध है, जनवरी से संबंध नहीं। आपकी 14 जनवरी इसी में सेट कर दिए। हमारी मकर संक्रांति तो हमेशा नक्षत्रों के ऊपर आधारित है, तिथि से नक्षत्र नहीं आएगा, नक्षत्र से वो नक्षत्र किसी भी तिथि में आ जाता है, क्योंकि नक्षत्रों का हिसाब तिथियों को निर्धारित करता है। लेकिन मकर संक्रांति हम किसी तिथि पर निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी यह मकर संक्रांति जो संक्रांति है एक दिन पहले आ जाएगी, एक दिन बाद आ जाएगी, तिथि बदल जाएगी। और उन लोगों ने वो 14 जनवरी सेट कर दिया। अब 14 जनवरी तो अभी सेट हुआ, उसके पहले भी मकर संक्रांति थी। सुश्री श्रीमती अभिलाषा जी जैन, उसके बाद तैयार है कि सुश्री अनीसा जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार के समस्त जीवों की तरफ से आपको नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है महाराज जी कि हमें दूसरों के दोष इतनी जल्दी क्यों दिख जाते हैं, हमें अपने दोष क्यों नहीं दिखते। और दूसरा प्रश्न महाराज जी ये है, हम अभी जमलेश्वर से दर्शन करके आए पारसनाथ भगवान जी के, तो उनकी प्रतिमा दर्शन करते समय मुझे ऐसा लगा खंडित है, और खंडित प्रतिमा पूजनीय नहीं होती, तो उस प्रतिमा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? पहली बात तो है कि जो दूसरों के दोष देखता है, दिखते हैं, ये मानवीय स्वभाव है, क्योंकि व्यक्ति पतन की ओर जाता है, और पतन का स्वभाव हो तो निम्न का, नीचे की तरफ जाना। तो संसारी व्यक्ति का सदा पतन होता है, और पतन व्यक्ति नीचे वालों को दोष देखता है, और जिसका उत्थान होता है वो ऊंचे वाले की तरफ देखता है, उनके गुणों की तरफ देखता है। तो ये संसार का एक स्वभाव जैसा बन गया है, जो उसकी कुछ भूल है सुधार सकता है। महाराज जी ऐसा क्या करें, पहले हमें अपने दोष दिखें फिर दूसरों के दोष दिखें? सबसे पहले हमें देखना पड़ा कि हमें दूसरों के दोष देखने का अधिकार किसने दिया। जब हम अपने दोष, संसारी प्राणी क्या है, दूसरे के दोष तो झांक के देखता, गर्दन उठा के, और स्वयं दोष करता है गर्दन झुका के। स्वयं वही पाप करेगा तो छुप के करेगा, और दूसरे के पाप को झांक के देखेगा। ये एक सबसे बड़ी कमी है, इसीलिए तो वो संसारी है। यदि वो ये सोच ले कि मैं अपने दोष जब दूसरों को नहीं दिखाना चाहता हूं, तो दूसरे के दोष देखने का हमें क्या अधिकार है। यदि मैं ये गलती करता तो मैं चाहता कि ये मेरी गलती, मेरे दोष किसी को देखने में नहीं आए, किसी को पता नहीं चले। तो फिर दूसरा भी वही दोष कर रहा है, तो हमें उसके दोषों को देखने का अधिकार नहीं है। यदि ये तत्व दृष्टि बन जाए तो उसकी दृष्टि अपने आप झुक जाएगी कि मैं अपने दोष किसी को नहीं दिखाना चाहता हूं, तो मैं भी किसी के दोष नहीं देखूंगा। ये नियम यदि बना लेता है तो बहुत अच्छा। रही बात खंडित प्रतिमा, चौलेश्वर की कह रहे होंगे, कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो ऐतिहासिक होती हैं। मूर्ति तो छोड़ो, कई जमीन इतनी ऐतिहासिक हो जाती है कि वह जमीन ही महत्वपूर्ण होती है। स्थान महत्वपूर्ण होता, कुछ नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो स्थान भी इतना महत्वपूर्ण होता है। कुछ मूर्तियाँ, और उस मूर्ति के संबंध में बहुत सारे, कई बार 2-3 लोगों ने और प्रश्न किए, उसका जवाब मैं अभी इसलिए नहीं दे पाऊँगा कि बहुत सारी विवादास्पद स्थिति में चल रहा है वह क्षेत्र, इसलिए। अनीशा जी जैन जबलपुर। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान जी के काल में आदिनाथ भगवान जी कौन से भगवान जी की पूजा करते थे? वो स्वयं भगवान थे। भगवान किसी भगवान की पूजा नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, उसके पहले अनंत तीर्थंकर सिद्ध बन चुके हैं, पहले भी बन चुके हैं। आदिनाथ जैसे सिद्ध भगवान बन चुके हैं। अनंत वीरे नाम के तीर्थंकर थे, जो भूतकालीन तीर्थंकर के थे, और भूतकाल तीर्थंकर के जो अनंत वीरे नाम के तीर्थंकर थे वो सिद्ध बन गए, उन सिद्धों की आराधना करते। उससे पहले अनंत सिद्ध और हो गए, वे सिद्धों की आराधना करते। तीर्थंकर हमेशा नमः सिद्धेभ्यः कह के जो सिद्ध बन चुके हैं उनको करते हैं, और निश्चय नहीं की अपेक्षा कह दें
तो भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जन बुनवा, त्रिकाल सिद्धों को नमस्कार करते हैं, जो बन चुके हैं, जो बन रहे हैं, जो बनेंगे, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का निरापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार तीर्थंकर 24 होते हैं, तो यह जब उनको मोक्ष होता है, सिद्ध को प्राप्त करते हैं, तो यह खड़गासन से मोक्ष जाते हैं या पद्मासन से? तो पद्मासन से कितने लोग मोक्ष गए और खड़गासन से कौन मोक्ष गए? जब पंचकरणक होते हैं तो इसमें तो प्रतिमा पद्मासन की रखी जाती है और पद्मासन से सिद्धालय को पहुंचाते हैं। तो हे गुरुवर, खड़गासन की प्रतिमा क्यों नहीं रखी जाती है? और इनमें दोनों को बताइए कि कौन पद्मासन से जाते हैं और खड़गासन क्यों प्रतिमा प्रतिष्ठा में नहीं रखी जाती है? हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध बनते समय दो ही आसन बताए हैं, एक तो पद्मासन और एक खड़गासन। ज्यादातर तीर्थंकर पद्मासन मूर्तियों से हैं, ज्यादातर जो तीर्थंकर हैं पद्मासन से ही मोक्ष गए। खड़गासन से 2 या 3 तीर्थंकर गए, बाकी पद्मासन से ही गए, क्योंकि पद्मासन एक प्रशस्त आसन मानी जाती है और ध्यान के लिए विशेष रूप से। लेकिन खड़गासन का निषेध नहीं है। मूर्तियाँ चूँकि पद्मासन से इसलिए बैठालते जाते हैं क्योंकि शक नहीं है। खड़गासन मूर्ति हम कैलाश पर्वत पर बैठा लें और मंच पर आप लोग जैसे चकड़दम चलती रहती है, पद्मासन भगवान का डर लगता है कब लुढ़क जाए। हाँ, उनका बैलेंस नहीं बनता, लोग इधर से आ रहे उधर से जा रहे। अब खड़गासन मूर्ति वहाँ रख दें और थोड़े हिल जाए तो वो गिर जाए तो एक पंचकलंग में अपशगुन हो जाता है। इसलिए पद्मासन तो इसलिए चयन की जाती है जिससे कि वह व्यवस्था बन सके, और पद्मासन से ही ज़्यादातर लोग तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, प्रशस्त माना जाता है। और मंदिर में चूँकि मंदिर के अंदर पद्मासन मूर्तियों का इसलिए रखते क्योंकि पद्मासन में ही भगवान उपदेश देते, समोषण का प्रतीक होते। भगवान समोषण में कभी खड़गासन में उपदेश नहीं होता। उपदेश जब भी होगा योग मुद्रा में होगा, और योग मुद्रा पद्मासन मुद्रा कहलाती है। तो समोषण का प्रतीक रूप मान करके हमारे अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी खड़गासन मूर्ति नहीं है। इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 8 करोड़ 56 लाख 72 लाख, कितने अधोलोक के हैं, ऊर्ध्वलोक के हैं, मध्यलोक के ऊपर असंख्य। किसी भी चैत्यालय में खड़गासन मूर्ति नहीं होती। अकृत्रिम चैत्यालय में सब पद्मासन मूर्ति होती। वर्तमान में जो मनुष्यों द्वारा कृत्य हुए हैं, ये दोनों प्रकार का उल्लेख मिलता है, खड़गासन का भी और पद्मासन का भी, ऐसा मानना चाहिए। खड़गासन मूर्तियाँ ज़्यादातर आजकल अपन बैठालने का मूल कारण आता है इतिहास, क्योंकि पद्मासन मूर्तियों पर विवाद हो जाता है कि दिगंबर है कि श्वेतांबर है, क्या है। और खड़गासन दिगंबर है तो निर्विवाद है कि भाई दिगंबर के लिए क्या पहचान और क्या नहीं पहचान, तो इस कारण से भी बैठते हैं। बाकी पद्मासन का प्रचलन ज़्यादा है। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आ रही है, आपके आशीर्वाद से और परम पूज्य आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 12 से 16 फरवरी को मनाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि कोरोना काल की वजह से हम लोग बाहर से वहां आएंगे तो किस तरह क्या व्यवस्था होगी, हम लोग पात्र बनेंगे तो हमें किस तरह क्या व्यवस्थाएं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। अब तो उनको किस तरह से महाराज जी हम, अब ये देखो, ये मेरे से पूछ रहे हैं जैसे यहाँ की कमेटी का अध्यक्ष मैं हूँ, मंत्री मैं कोषाध्यक्ष। प्रश्न भी करते समय व्यक्ति सोचता नहीं महाराज से क्या पूछो। कल के दिन को ये पूछे महाराज मैं तो आऊँगा, लेट बात की व्यवस्था है वहाँ की नहीं, तो मैं कह दूंगा है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम चले चलना, और क्या करोगे। ये प्रश्न आते ही आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। हम कभी कभी तुम्हारे कार्यों में सहयोग जरूर करते हैं, लेकिन वैलिड नहीं है। डिस्कशन भी करते, चर्चा भी करते। आज देखने भी गया था मैं उधर जो नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि मैं वैलिड हो गया। मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, मुखिया नहीं। ये आपकी कमेटी को निर्णय देना चाहिए, समाज को आश्वासन दीजिए कि यहाँ आने वालों की क्या व्यवस्था है, इंदिरा रानी बनेंगे तो उनकी क्या व्यवस्था है। और ये मैंने बोल दिया और कल के दिन व्यवस्था में तो मैं रहूँगा नहीं, तो वो मेरे कमल महाराज जी आपने कहा था मेरी बोतल में पानी नहीं है, तो मैं कहा आज बेटा ले कमंडल भर ले ऐसे कमंडल।
तो कमंडल में से कितनी बोतलें भरूंगा, क्योंकि ये समस्याएं आएंगी, यही समस्या आती है। पर आज वहां पानी नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, कमंडल की टोटी लगाऊंगा सीधी। पर आज हमारे यहाँ कमरे में लाइट नहीं है तो मैं क्या करूं, मैंने कहा मैं कमरे में, तुम्हारे लाइट नहीं, मेरे में लाइट है तो मैं बिना लाइट के रहता हूं। तो ये सारी बातें आपको खुद बोलना चाहिए कि यहाँ आपकी क्या क्या सुविधाएं हैं। लॉकडाउन के समय जो अब लॉकडाउन प्राय खत्म हो रहा, 18 तारीख से तो स्कूल खुलने की भी स्थितियाँ आ गई हैं। तो जब स्कूल ही खुल जाएंगे तो फिर कमेटी सारी व्यवस्थाएं कर रही है। बस ये है कि जो व्यवस्थाएं कर पाएंगे उतनी ही कर पाएंगे। इंद्र जो बनेंगे उनको तो पूरी व्यवस्था 6-7 दिन की कल कमेटी चर्चा कर रही थी, पूरी व्यवस्था रहने की, भोजन की, खाने की, सब व्यवस्थाएं मैंने नहीं की हैं। नहीं तो तुम मेरे नहीं, कमेटी नहीं की, कमेटी नहीं गए तो कमेटी की हैसियत से बात करो ना। महाराज से मेरे पास, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे फोन आए थे अभी हाल कमेटी की तरफ से मेरे को बताया गया है कि जो भी पात्र बनेंगे पंच कल्याण में। सुरेश बाबू क्या करते हैं, इनको क्या है, इनको बहुत डर लगता है कहीं कोई केस लॉन्च मेरे नहीं हो जाए। अभी सूरत वाले दोपहर में थे जो अपने तारंग वाले, तो ये लोग सब शुद्ध भोजन के तो अंदर ले जा रहे थे। तो मैंने सूरत से कहा कि देखो अंदर क्वारंटाइन है, वहाँ मत ले जाओ, ये सूरत से आए। तो इन्होंने जाके क्या कह दिया, महाराज जी मना कर रहे हैं कि आप लोग अंदर नहीं जाए। अरे मैंने कहा यहाँ आपसे ही है बोलना। अब मैंने इनको इशारा किया कि भाई वहाँ मत। तो ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ हमें साधु का नाम बोलना है और क्या बात साधु से बुलवाना है। कभी साधु तुम्हें सलाह देता है तो उसको सलाह ही मानना चाहिए, अधिकृत नहीं। क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज श्री। तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से सभी पात्रों के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई है, आवास की व्यवस्था भी है, आपके भोजन की व्यवस्था भी है, और जो लोग बाहर से आएंगे उनकी भी आवास और भोजन की व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से की जा रही है। अब वो उस समय की स्थिति देख के कि आपको अंदर लिया जाएगा या बाहर व्यवस्थाएं होगी वो, लेकिन आपको भोजन और आवास की व्यवस्था निश्चित रूप से यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से मिलेगी। तो सभी लोग, क्योंकि कमेटी को इसलिए, लोगों को इसलिए भोजन की पूछना पड़ रहा है कि 9 महीने हो गए, एक दिन भी यहां से दाना नहीं मिला। लोग अपने अपने टिफिन ले, बीच में तो ऐसा था कि यहां से पानी की बोतल भी, पानी भी नहीं भरने दिए। जब लॉकडाउन चल रहा था ना तो लोगों ने कहा बाहर पानी रख, मैंने कहा नहीं, और पानी में कोरोना आ जाएगा। यानी अभी बीच में जब लॉकडाउन हुआ पूरा, यहां क्षेत्र से पानी की बोतल कभी भी पानी नहीं मिला लोगों को, वो भी बंद था। 9 महीने, कितने 10 महीने हो गए भोजन बंद हुए, 9-10 महीने हो गए, किसी ने यहाँ से भोजन नहीं किया। कुछ लोग अब आ ही जाते हैं तो फिर 2 नंबर में स्कूल में भेजते हैं वो भी। तो अब वो इसलिए सब लोग पूछ रहे हैं कि जो अभी 9 महीने तक व्यवस्था चल रही वही टिफिन लेके आऊं। तो कमेटी कर रही व्यवस्था, फिर भी व्यवस्था सावधानी से तो करना पड़ेगी, सावधानी तो पूरी बरतना ही पड़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।